हाय स्टूडेंट्स, इसके पहले आप लोग को चैप्टर 7 का वीडियो गया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में आप लोग जरूर मेंशन करना, ठीक है ना। ये आपका चैप्टर कितने से है? 8। अपना चैप्टर है चैप्टर 8, ठीक ना। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव चैप्टर है। आप लोग एक एक करके देखिए, कॉपी में नोट करो। कॉपी में नोट करना बाबू मत भूलना, क्योंकि यही चीज़ आगे आपको बहुत बड़ा हेल्प करने वाला है, ठीक है ना। चलिए, आप लोग का चैप्टर नंबर 7 में तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत हो तो कमेंट में आप लोग जरूर मेंशन करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, चैप्टर क्वेश्चन है क्या। देखिए चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए आप लोगों को तो एक एक करके पढ़ाएं, अनेकों क्वेश्चन हमने बना दिया, आपको पढ़ा दिया। चलिए, ये इसका ऑब्जेक्टिव भी है आपका। देखिए ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा माइंड दिमाग लगाने वाला है, ठीक ना। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा। देखिए क्वेश्चन क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन। अकाउंटिंग इक्वेशन किस पर बेस होता है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट नहीं। देखिए डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट सही है। डुअल एस्पेक्ट किसको बोलते हैं? जब वैसा ट्रांजैक्शन जिनमें दो एस्पेक्ट हो, डेबिट हो एक क्रेडिट हो, जिसमें आपका आया और दूसरा गया, इस पर आधारित होता है कौन? अकाउंटिंग इक्वेशन। जैसे हमने बिल्डिंग बेचा, जैसे हमने बिल्डिंग का कर दिया, बेच दिया। बिल्डिंग सेल्स रुपी 10 लाख, हमने 10 लाख को बिल्डिंग का कर दिया, बेच दिया। तो इससे क्या हुआ? बिल्डिंग आया कम्स, बिल्डिंग आया, लेकिन कैश क्या हो गया? गोज आउट। तो कौन सा इक्वेशन दिखाता है? डुअल कंसेप्ट दिखाता है। समझ आ गया? ये कौन सा कंसेप्ट दिखाता है? आपका डुअल कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या है। इफ द कैपिटल ऑफ प्रोप्राइटर इज 50,000, बोला कि कैपिटल कितने से? 50,000। लाइबिलिटी इज 30,000, फिक्स एसेट इज 70,000, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करेंट एसेट? करेंट एसेट का वैल्यू क्या होगा? तो देखो हम आप लोग को बताए हैं। एसेट का क्या फॉर्मूला हमने लिखवाया है? एसेट इजकल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ये बताया ना। एसेट इजकल टू क्या होता है? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो देखो आपको कैपिटल कितने से दिया है? इफ द कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर इज 50,000, कैपिटल कितने से दिया है? 50,000। लाइबिलिटी कितने से दिया है? देखा करो 30,000। इसका मतलब कि एसेट्स आपका कितने से हो जाएगा? 80,000। ये टोटल एसेट्स है 80,000। तो देखा करो, आगे बोल दिया आपका कि यदि फिक्स एसेट कितने से है? देखो टोटल एसेट है 80,000। तो देखो टोटल एसेट का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल एसेट्स इक्वल टू होता है फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। तो देखो टोटल एसेट यदि 80,000 है और फिक्स एसेट दे दिया कितने से? 70,000, तो आपको करेंट एसेट नहीं लिख लेगा। इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस। तो करेंट एसेट आपको कितने से हो जाएगा? 80,000 में से कितने को घटा देंगे? 70,000 को। तो जैसे घटा दिए थे कितने से आ गया आपका? 10,000 से आ गया। तो देखो इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। व्हेन फिक्स एसेट्स आर सोल्ड, जब फिक्स एसेट को बेचेंगे तो क्या होगा? टोटल एसेट विल इंक्रीज। बोला कि टोटल एसेट इंक्रीज होगा, टोटल लायबिलिटी विल इंक्रीज, टोटल एसेट विल डिक्रीज, देयर इज नो चेंज इन टोटल एसेट। सही है। देखो क्या बोला, व्हेन फिक्स एसेट सोल्ड। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने बिल्डिंग बेच दिया। मान लेते हैं कि हमने बिल्डिंग कितने का बेच दिया? 10,000 में हमने बिल्डिंग बेच दिया। तो देखो कैश तो आया लेकिन बिल्डिंग गया, तो कुछ चेंजिंग हुआ? कुछ नहीं। 10,000 रुपया से प्लस हुआ और 10,000 से माइनस भी हुआ। क्यों? मान लें कि हमने 10,000 के बिल्डिंग बेच दिए, तो 10,000 रुपया आया लेकिन 10,000 रुपया क्या हो गया? गया। कितने से चेंजिंग हो गया? 0। लड्डू। समझ में आ गया? यही आपका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। द ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंटरप्राइज अदर देन ऑनर फाउंड आर नोन एज। देखिएगा, द ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंटरप्राइज अदर देन ऑनर्स फंड, माने अपना फंड को छोड़कर उसको क्या कहेंगे? एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, नॉन ऑफ दी, इसको क्या कहेंगे? लायबिलिटी बोलेंगे। अगला पॉइंट देखिएगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन नेट एसेट्स इफ कैश इज रिसीव फ्रॉम डेटा वर्थ रुपीज 50,000। मान लेते हैं कि डेटा किसको बोलते हैं? जिसको हम सामान बेचे, उससे 50,000 रुपया रिसीव किए, तो बोला कि टोटल एसेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्यान से देखिएगा, इंक्रीज नहीं, डिक्रीज नहीं, नो चेंज, ये होगा। नॉन ऑफ दीज, इसका सही आंसर क्या है? ये है। क्यों? क्योंकि ये जो है
डेटा मेरे लिए क्या है, एसेट्स है। देखा करो, यदि हम डेटा से 50,000 रुपया रिसीव किए, डेटा से यदि 50,000 रुपया हमने रिसीव किया तो 50 रुपया तो प्लस हुआ, 50 रुपया क्या हुआ, प्लस हुआ। लेकिन ये डेटा भी तो आपका एसेट्स है ना, कैश तो आया लेकिन डेटा खत्म हो गया। डेटा क्या हो गया, खत्म हो गया। तो देखो 50 ऐसा प्लस हुआ, 50 ऐसा माइनस में हो गया, नेट इफेक्ट कितना हो गया, 0। ये टॉपिक आप लोग को क्लियर समझ में आ गया। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, व्हाट इज इफेक्ट ऑन द नेट लाइबिलिटी इफ 60,000 इज पेड टू क्रेडिटर। देखिए यदि 60,000 रुपया क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो लाइबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इंक्रीज डिक्रीज, इसमें कुछ सोचना है। जब क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो लाइबिलिटी घटेगा, इसमें सोचने वाली बातें कहाँ पर है। अगला पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन लाइबिलिटी इफ बिल फॉर ₹10,000 इज एक्सेप्टेड अगेंस्ट लोन ₹20,000 रिसीव। बताइए, बोला कि यदि हम 20,000 रुपये से लोन लिए, उसके फेवर में हमने बिल कितने से एक्सेप्ट किया, 10,000 का, ठीक ना। 20,000 का लोन लिए तो उसके फेवर में हमने बिल्स पेबल को कितने के एक्सेप्ट किया, 10 है। यही बोला व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन लायबिलिटी, क्या होगा देख लीजिए, इंक्रीज डिक्रीज नो चेंज। नो चेंज क्यों होगा, क्योंकि देखिए जो हम लोन लिए ये भी लायबिलिटी है, ये भी लायबिलिटी है, ये भी क्या है, लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी से ही तो लायबिलिटी में चेंजिंग हुआ, समझाया। देखो हम आपको लोन लिए, अब बदले में 10,000 का हमने क्या किया, बिल एक्सेप्ट किया। तो देखिए ये दोनों लायबिलिटी है, लोन भी लायबिलिटी है, बिल्स पेबल भी क्या है, लायबिलिटी है, इसलिए कोई चेंजिंग नहीं होगा। समझ में आ गया। अब ये आपको मन में आया कि सर लोन लिए 20,000 के, अब बिल्स पेबल किए हैं 10,000 के, तो क्या होगा यहाँ पर, तो देखिए 10,000 यहाँ पर लोन दिखेगा, यहाँ पर 10,000 क्या दिखेगा, लोन, और 10,000 से क्या दिखेगा, बिल्स पेबल। तो बात तो बराबर हो गया, लायबिलिटी टोटल तो 20 लाख हो ही गया। समझ में आ गया ना। चलिए तो क्या होगा, नो चेंज होगा। अगला पॉइंट चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट फॉलो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। बताइए इसमें से कौन सा डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट फॉलो नहीं करता है। देखिएगा, इंक्रीज इन वन एसेट डिक्रीज इन अदर्स, ये तो करता ही है। इंक्रीज इन बोथ एसेट लायबिलिटी, ये भी होता है, एसेट लायबिलिटी दोनों बढ़ेगा। जैसे हम कहीं से लोन ले लिए, बैंक से लोन लिए, तो एसेट बढ़ेगा लायबिलिटी भी बढ़े, ये तो सही है। डिक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन अदर्स, ये नहीं कभी होगा। एक समय पर दोनों एसेट कभी भी नहीं घटेगा, ये माइंड में एकदम से बैठा लो बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या हुआ, द कैपिटल ऑफ ए बीनस इज 25,000, बीनस का कैपिटल कितने से 75,000, एंड लायबिलिटी इज 25,000, व्हेन टोटल एसेट ऑफ बीनस यूड बी, इसमें कहना ही क्या है, दोनों को जोड़ लो, एसेट का फॉर्मूला बताया ना, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, दोनों को जोड़ लो, 25 प्लस 25 कितने से होगा, 1 लाख से होगा, इसमें कहना ही कहाँ कुछ है। अगला पॉइंट चलो, ए मशीन वाज परचेज फॉर ₹6,60,000, एक मशीन कितने से खरीदे, 6,60,000, कैश वाज पेड ₹1,20,000, मशीन खरीदे हैं 6,60,000 में, जिसमें से कैश कितना पेमेंट कर दिए, 1,20,000, एंड फॉर द बैलेंस बिल वाज एक्सेप्टेड फॉर 60 डेज। अब देखो कितने का हमने खरीदा, एक मशीन खरीदे थे 6,60,000 में, जिसमें कैश कितना पेमेंट किए, 1,20,000, बैलेंस आपका कितने से बच गया, 5,40,000। आगे इसके लिए इन्होंने बिल एक्सेप्ट कर लिया। तो देखिए फिक्स एसेट विल भी, तो बोला कि फिक्स एसेट आपका कितना होगा, तो ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन आ गया, जितना से खरीदे वही ना फिक्स एसेट बाबू हो गया। हमने मशीन खरीदा कितने से, 6,60,000, तो फिक्स एसेट कितना होगा, 6,60,000, इसमें सोचना ही कहाँ कुछ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, विच इक्वेशन इज करेक्ट आउट ऑफ द फ्लोइंग, बताइए इसमें से कौन सा इक्वेशन सही है। तो इक्वेशन का फॉर्मूला पता है ना, एसेट इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो बताइए कौन सा इक्वेशन इसमें सही हो जाए आपका। देखिए एसेट इक्वल टू लायबिलिटी माइनस कैपिटल, ये तो गलत है, एसेट इक्वल टू कैपिटल, ये सब बकवास है। एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, देखो ये सही है।
अगला पॉइंट चलिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन इज करेक्ट इक्वेशन, बताइए इसमें से कौन सा इक्वेशन सही है। ए ऑप्शन देखिए, कैपिटल इजकल टू एसेट प्लस लायबिलिटी, गलत आपका है। कैपिटल इजकल टू एसेट माइनस लायबिलिटी सही है। जैसे देखो यहाँ पर यही आपका है, एसेट इजकल टू क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यहाँ पर देखिएगा, यदि हमको कैपिटल निकालना है, यदि कैपिटल निकालना है तो लायबिलिटी, देखिए कैपिटल निकालना है तो लायबिलिटी आपका ये है, क्या है लायबिलिटी, ये आपका क्या है, लायबिलिटी है। कैपिटल निकालना है तो लायबिलिटी इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में। तो क्या हो जाएगा आपका, एसेट माइनस लायबिलिटी, कैपिटल इजकल टू, तो एसेट माइनस लायबिलिटी, आपका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर डी के ऊपर चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, प्रीपेड एक्सपेंस अफेक्ट, देखिए प्रीपेड एक्सपेंस किसको अफेक्ट करता है, देखिए डिक्रीज इन एसेट्स, ये तो सही है, पहले ही में रुपया दे दिया, एडवांस में रुपया दिए हैं। इंक्रीज इन एसेट्स, देखिए ये भी आपका क्या क्या, एडवांस में जिसको दिए वो मेरे लिए एसेट्स हो गया, और जो रुपया पॉकेट से गया वो भी एसेट है, तो पॉकेट से रुपया गया तो एसेट घट गया, और जिसको पेमेंट किए वो मेरे लिए एसेट्स बन गया। क्यों, आगे चल के हम उससे पैसा मांग भी सकते हैं, वो एसेट्स है, तो दोनों एसेट है, समझ आ गया। एक एसेट घट गया लेकिन दूसरा एसेट बढ़ गया, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, देखिए बोथ ए एन, समझ आ गया, ये भी होगा बी भी होगा। अगला क्वेश्चन चलिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है बताइए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिड्यूस कैपिटल इंक्रीज लायबिलिटी, देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका लायबिलिटी होता है, याद रखिए क्या है, लायबिलिटी भी होता है, आई एक्सपेंस है इसीलिए कैपिटल से भी माइनस होता है। देखिए रिड्यूस कैपिटल इंक्रीज लायबिलिटी, देखिए बोथ, यहाँ पर क्या हो सकता है, कैपिटल भी घट सकता है और लायबिलिटी इंक्रीज हो सकता है, इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। समझ में आ गया। अगला पॉइंट, क्रेडिट परचेज, देखिए क्या है, जब कोई सामान उधार पर खरीदेंगे तो इंक्रीज एसेट्स इंक्रीज लायबिलिटी बोथ, ये देखो क्रेडिट परचेज करेंगे, कहीं से सामान उधार पर खरीदेंगे तो क्या होगा, देखो एसेट भी बढ़ेगा लायबिलिटी भी बढ़ेगा, यहाँ पर दोनों आंसर होगा। क्या होगा, जैसे मशीनें खरीद लिए उधार पर तो मशीन में एसेट बढ़ गया लेकिन लायबिलिटी भी तो बढ़ गया ना। चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, देखिएगा, विच फिनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी, बताइए इसमें से कौन प्रेजेंट करता है, इसमें से देखिएगा, इनकम स्टेटमेंट नहीं, कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं, फंड फ्लो स्टेटमेंट नहीं, बैलेंस शीट, आप लोग देखा करो बैलेंस शीट अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, बैलेंस शीट में एक साइड एसेट होता है, दूसरे साइड एक साइड लायबिलिटी होता है, उस साइड एसेट होता है। बैलेंस शीट आप लोग देखे हैं ना, इधर लायबिलिटी होता है, राइट साइड एसेट होता है, तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन को कौन फॉलो करता है, बैलेंस शीट फॉलो करता है। समझ में आ गया ना। अगला पॉइंट चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, एसेट्स एंड इक्विटी ऑफ ऑनर्स आर कैपिटल इंक्रीज, देखिए एसेट्स एंड इक्विटी ऑफ ऑनर आर कैपिटल इंक्रीज, देखिएगा बाय ड्रॉइंग ऑफ ऑनर नहीं, ये तो घट जाएगा बाबू, प्रॉफिट, आगे देखिएगा बाय परचेज ऑफ बिल्डिंग ऑन इक्विटी नॉन ऑफ दी, देखिए ये क्वेश्चन का कहा, एक बार फिर से पढ़ते हैं आपका, देखिए एसेट्स एंड इक्विटी ऑफ ऑनर आर कैपिटल इंक्रीज, देखिए क्या बोला, एसेट्स एंड इक्विटी ऑफ ऑनर आर कैपिटल इंक्रीज, किसके कारण, आपका एसेट भी बढ़ेगा, तो देखिए परचेज ऑफ बिल्डिंग ऑन क्रेडिट, जब यदि बिल्डिंग उधार पर खरीदेंगे ना तो एसेट भी बढ़ेगा और आपका क्या होगा, इक्विटी ऑफ ऑनर्स कैपिटल भी बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होता है, लायबिलिटी, इसका मतलब क्या है, लायबिलिटी, तो एसेट भी बढ़ेगा और लायबिलिटी भी बढ़ेगा। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 आपका हो गया। अब चलते हैं 18 पर, बाई क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल के जब उधार पर बेचेंगे तो एसेट भी जाएगा लेकिन एक एसेट बढ़ेगा, ठीक ना, क्योंकि जिसको बेचे वो डेटा है, हमने जो बेचा वो स्टॉक है वो गया, एक एसेट घटा लेकिन दूसरा एसेट बढ़ा। देखो क्या बोला, बाई क्रेडिट सेल्स, देखिए जब क्रेडिट बेचेंगे डेटा इंक्रीज, आगे देखिएगा स्टॉक डिक्रीज, देखिएगा प्रॉफिट और लॉस एराइज, प्रॉफिट होगा चाहे लॉस होगा, ऑल ऑफ दिज, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिज। देखिए एसेट माइनस लायबिलिटी क्या होगा, कैपिटल होगा, फटाफट, ये तो आप लोग अकाउंटिंग इक्वेशन अनेकों बार बता दिया हमने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक्स कमेंस बिजनेस, देखिए एक्स कमेंस बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018, एक्स ने बिजनेस से स्टार्ट किया कब, 1 अप्रैल 2018 को, विथ ए कैपिटल ऑफ रुपीज 6 लाख,
एक्स ने बिजनेस से स्टार्ट किया कितने कैपिटल से? 1 अप्रैल को 6 लाख से। आगे देखें, ऑन 31 मार्च 2019 हिज एसेट वैल्यू पी, देखे इसका एसेट कितने से हो गया? 8 लाख से। लाइबिलिटी कितने से इनका हो गया? 50,000 से। कब? देखे स्टार्ट किया है 1 अप्रैल को, लेकिन साल के अंत में इनका एसेट हो गया 8 लाख से। लाइबिलिटी इनका कितने से हो गया? 50,000 से। आगे देखिए हिज क्लोजिंग कैपिटल, हिज क्लोजिंग कैपिटल क्या होगा? तो इसमें से इसको घटा लो फटाफट। 8 लाख में से पहले क्या माइनस हम लोग कहेंगे? 50 लाख को पहले माइनस कीजिए। देखिए क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल का तो फॉर्मूला जान ही रहे, एसेट माइनस लायबिलिटी। तो एसेट आपका है 8 लाख और लायबिलिटी कितने से? 50,000। माइनस कहेंगे तो कितने से आएगा? 7,50,000। 7,50,000 आपको क्या पूछा है? क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल कितने से होगा? 7,50,000। 20 2 लाख, 2 लाख 8,50,000, ये होगा 7,50,000। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? अनुराग इंट्रोड्यूस हिज कार इनटू द बिजनेस, विच पार्ट ऑफ बिजनेस अकाउंट इक्वेशन विल चेंज। देखिए क्या बोला? अनुराग इंट्रोड्यूस हिज कार, अनुराग जो है अपना कार बिजनेस में लाया इनटू द बिजनेस, विच पार्ट्स ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग इक्वेशन विल चेंज। बताए कौन सा अकाउंटिंग इक्वेशन आपका चेंजिंग होगा? अनुराग क्या लाया? क्या लाया बिजनेस में? तो देखिए कैपिटल एंड लायबिलिटी आपका चेंज होगा। देखिए कैपिटल और एसेट्स, कार एंड एसेट्स, कैपिटल एंड प्रॉफिट का चेंज होगा। देखिए कैपिटल और एसेट, क्यों? जैसे अपना कार को बिजनेस में लाया तो एसेट्स बढ़ जाएगा, एसेट बढ़ जाएगा और कैपिटल भी क्या होगा? दोनों बढ़ेगा, एसेट भी बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगा। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। बताइए इसमें से कौन सा सही है? ऑनर्स, देखिए इसमें से विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, ऑनर्स इक्विटी के बराबर कौन सा आपका होगा? चलिए देख लीजिएगा। करेंट एसेट प्लस फिक्स एसेट्स, आगे देखिएगा करेंट एसेट प्लस फिक्स एसेट प्लस करेंट लायबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अगला देखिए ऑनर्स इक्विटी के बारे में आपका बोला है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, करेंट एसेट प्लस फिक्स एसेट प्लस का, ये तो आपका गलत है फर्स्ट वाला 100%। आगे देखिएगा, इसके बाद क्वेश्चन थोड़ा ऊपर हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। देखिए करेंट एसेट प्लस फिक्स एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, देखिए माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस करेंट लायबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। चलिए आपका ये सही है, बी नंबर, ठीक ना। अगला पॉइंट चलिए क्वेश्चन नंबर 23। देखिए 23 क्वेश्चन क्या हुआ? इफ ऑनर्स कैपिटल इज 50,000, जब ऑनर का कैपिटल कितना है? 50 है, लायबिलिटी 30,000, फिक्स एसेट 70,000, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ करेंट एसेट। तो अभी अभी बाबू क्वेश्चन बता दिए हम आपको, क्या होगा? एसेट्स इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो कैपिटल आपको क्वेश्चन में कितने से है? 50 है। तो 50 को अभी अभी जस्ट यही क्वेश्चन बताएं, 50 दिए हैं ताकि आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस हो। लायबिलिटी 30 है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितने से आ जाएगा? 80,000। 80,000 टोटल एसेट है, तो जिसमें से 70 करेंट एसेट क्या होगा? टोटल एसेट 80 है, जिसमें से फिक्स एसेट 70 है, तो करेंट एसेट नहीं आ जाएगा। 80 लाख माइनस कितना कर देंगे? 70,000। 80,000 माइनस 70,000 कितने से आपको आ जाएगा? 10,000 से आपको क्या आ गया? करेंट एसेट आ गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन फिक्स एसेट्स आर सोल्ड, जब फिक्स एसेट को बेचते हैं तो क्या होगा? टोटल एसेट विल इंक्रीज, टोटल लायबिलिटी विल, लायबिलिटी से इससे कोई मतलब है नहीं, टोटल एसेट विल डिक्रीज, देयर विल बी नो चेंज इन टोटल एसेट। इसका सही आंसर डी होगा। अभी अभी हमने बताया था कि मान लें कि 10 आए का हम बिल्डिंग बेचे, 10 आए का हमने बिल्डिंग बेचा, तो देखिए 10,000 रुपया तो आएगा, लेकिन बिल्डिंग जाएगा ना, तो एसेट कहाँ से चेंजिंग हुआ? नहीं एसेट आया, नहीं एसेट गया। समझ आ गया ना? इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए बिजनेस फर्म टेक लोन फ्रॉम बैंक ₹10,000, एक बिजनेस जो है लोन कहाँ से लिया? बैंक से। कितने से? 10 है, एंड यूज इन परचेज कंप्यूटर, और उसको किसके लिए यूज किया? कंप्यूटर परचेज के लिए। हाउ डज
अकाउंटिंग इक्वेशन इफेक्ट बाय दिस ट्रांजेक्शन। बताइए इस ट्रांजेक्शन के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगा। तो देखिए आपने जब लोन लिया और लोन लेकर एसेट परचेज किया तो एसेट तो बढ़ गया और उधर लायबिलिटी भी बढ़ेगा। देखा करो तो एसेट सीधा है, लायबिलिटी इधर है। तो देखिए यहाँ पर होगा आपका इंक्रीज इन एसेट्स। चलिए ये होगा एसेट बढ़ेगा, इधर लायबिलिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। बताइए इसमें से कौन सा इक्वेशन करेक्ट है। एसेट प्लस लायबिलिटी है तो गलत है, एसेट प्लस ये भी गलत है, लायबिलिटी इजकल टू देखिए ये भी गलत आपका है, एसेट माइनस लायबिलिटी आपका सही आंसर डी है। और आप लोग क्वेश्चन नंबर 27 मत करना, छोड़ देना इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्या है 28, विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन इज रॉन्ग। बताइए इसमें से कौन गलत है इक्वेशन। नेट एसेट इजकल टू प्रोप्राइटर्स फंड। देखिए आपको क्या बोला, कौन गलत है, करेक्ट नहीं पूछा है, गलत पूछा था, ये तो सही है। आगे देखिएगा नेट एसेट इजकल टू कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस ड्राइंग। नहीं ड्राइंग प्लस नहीं होता है, ड्राइंग को माइनस होता है, लेकिन देखो यहाँ पर प्लस कर दिया, इसका मतलब कि यही गलत है। आपसे पूछा है कि इसमें से कौन गलत है, तब बी गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 हो गया। अगला क्या है 29। देखिए शुभम इंट्रोड्यूस हिज कार इनटू हिज बिजनेस। शुभम अपना कार कहाँ पर लाया, अपना बिजनेस में। विच पार्ट ऑफ द बिजनेस अकाउंटिंग इक्वेशन विच चेंज। तो जब शुभम अपना कार लाया बिजनेस में तो एसेट भी बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगा। जस्ट ऐसा क्वेश्चन हमने आपको बताया है, एसेट भी बढ़ेगा कैपिटल भी बढ़ेगा। देखो कौन सा ऐसा है, ए डी होगा। अगला पॉइंट देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ए बिजनेस कंसर्न बोरो 50,000 फ्रॉम इट्स बैंक। एक बिजनेसमैन था जिन्होंने बैंक से कितना लोन लिया, बोरो मतलब होता है कहीं से क्या किया, लोन लिया। देखो ए बिजनेस कंसर्न बोरो 50,000 फ्रॉम इट्स बैंक एंड यूज कैश टू बाई कंप्यूटर। इस रुपए को कहाँ पर उपयोग किया, कंप्यूटर खरीदने के लिए। हाउ इज अकाउंटिंग इक्वेशन अफेक्ट दिस ट्रांजेक्शन। बताइए यह ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे प्रभावित करता है। तो वही क्वेश्चन आ गया, एसेट बढ़ेगा और लायबिलिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। सेम क्वेश्चन देखो, इंक्रीज एसेट्स इंक्रीज लायबिलिटी। चलिए क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। टोटल आपका 30 क्वेश्चन है, 30 समाप्त हो गया। आप लोग क्वेश्चन पढ़ने के बाद कॉपी में आप लोग नोट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीए के लिए भी। ठीक, अधिक से अधिक आप लोग देखो, चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक को शेयर करो। जितना भी कॉमर्स का स्टूडेंट है सबके पास आप लोग शेयर करो, क्योंकि आपको तो बेनिफिट हो ही रहा है, उसको भी बेनिफिट हो सके। ठीक, सभी को थैंक यू।